इस्लाम एक ऐसा समंदर है, जितना आप डूबेंगे ना यू जस्ट फॉल इन लव। अल्लाह के वसल्लम की जो बीवियां थी, तो किसी का भी हमें वो नहीं मिलता है कि कौन कितनी ब्यूटीफुल, किसके बाल सबसे लंबे, किसके सबसे छोटे, किसके ब्लॉन्ड और किसकी स्किन कलर क्या। ये बाउंड्रीज अल्लाह ने क्यों बनाई है? इवन इमेजिन कि एक औरत की वैल्यू बस इसलिए हो रही है कि उसका फिगर कितना अच्छा है या उसकी बॉडी के कर्व्स कितने अच्छे हैं। आई मीन व्हाट इज दिस? दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिग्रेडेशन। मतलब मोरल वाइज सबसे डिग्रेड है। एक सहाबिया जो मैं बताई थी, एक सहाबिया आई कोई हुक्म पूछने अल्लाह के वसल्लम के पास, ठीक है। तो अल फद्ल करके एक वो थे साहबी, वो वहां पे उन्हीं के साथ थे। तो क्या हुआ कि वो इतनी खूबसूरत होंगे, जो भी होगा उन्होंने फेस कवर नहीं करा होगा, कुछ तो होगी ना ऐसी बात, तो वो उनको देखने लगे, ठीक है। जब वो देखने लगे तो अल्लाह के वसल्लम ने उन सहाबी का ऐसा चेहरा लिया अपने हाथ से और ऐसे साइड में पीछे कर दिया। अब आपने सुना है, आप यहाँ पे देखिए, ये एक छोटा सा आपको हदीस दिखेगी, पर अब आप लोग इस पे गौर करेंगे ना, तो आपको इसमें इतने ब्यूटीफुल लेसन्स मिलेंगे ना। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को ह्यूमिलिएट नहीं करा, उस शख्स को इंसल्ट भी नहीं करा कि क्या बदतमीजी है, क्या ऐसा इस्लाम फॉलो कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और मेरे सामने तुम इस लड़की को देख रहे हो। मतलब सी, मैं वो क्यों बता रही, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है। बट अगर हम वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, मतलब उनको, उनकी इताअत करने वाले हैं, उनको अपना नबी समझ रहे हैं, और उनके एक्शंस पे अगर हमें एक्चुअल में चलना है, तो यही तो उनका एक्शन है। उन्होंने कौन सा डायलॉग मारा यहाँ पे, उन्होंने कहाँ से ह्यूमिलिएट करा उसको, उन्होंने कहाँ उसको मतलब लताड़ा। जबकि ऐसे कई इंसिडेंट हैं जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को डांटा भी है, उनको सजाएं भी दी हैं। तो यही, इसीलिए सीरा बहुत जरूरी है बेटा हमें पढ़ना, कि विद डिफरेंट इंसिडेंट वी कम टू नो कि किसी भी गुनाह की या किसी भी चीज की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है, और किस पे डांटना है, किस पे मारना है, किस पे सजा है, और किस पे कैसे समझा के ही बात बन सकती है। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरी को पढ़ना, उनके इंसिडेंट पे बहुत गौर व फिक्र करना। तो यहाँ पे देखिए ना, उन्होंने सिर्फ उनका चेहरा पीछे पलटा दिया, क्योंकि देखना जायज नहीं था, राइट। ना तो कोई डायलॉग मारा, ना ही कोई जलाली अपना रूप दिखाया, ना ही ये साबित करने की कोशिश करी कि मैं बहुत नेक और तुम बहुत गंदे। जबकि वो नबी थे, वो तो ये सब कर सकते थे ना, उनसे ज्यादा नेक कौन होगा, सच्चा कौन होगा। लेकिन हमारे मसले यहाँ पे हमारी सोसाइटी के हैं कि लोगों को दो इल्म की बातें आती नहीं है, वो अपने आप को वही शैतान नाउजुबिल्लाह, लेकिन मतलब ये ना किबर आ जाता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ब्लडी बेस्ट, मुझसे ज्यादा इल्म तो किसी को है ही नहीं, तो मैं अब जाके दूसरों को ह्यूमिलिएट करूं। मैं नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मतलब मैं बहुत नेक हूँ। अरे तुम तो बेनमाजी लोग, तुम्हारी क्या बात। मतलब बेटा, मैंने इसलिए बहुत, हम्बलनेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। लाइक, इल्म सेकेंडरी है, आपके अमल में नहीं है, आप दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, आपका तरीका ह्यूमिलिएशन से शुरू होता है। इंसल्ट इंसल्ट वो लोग करते हैं जिनकी खुद की सेल्फ एस्टीम जीरो होती है, जो खुद को अपनी वैल्यू, जो अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते ना, वो दूसरों की वैल्यू गिराते रहते हैं, क्योंकि उनको फिर क्या लगता है, दूसरों को गिराने में अपने आप को वैल्यूएबल समझते हैं वो लोग। ओके, ये साइकोलॉजिकल एक्चुअली इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, कि दूसरों को गिरा के हमें लगता है कि वी आर मोर वैल्यूएबल। इसीलिए अल्लाह बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह के लेंस से देखो, कम ऑन। जब अल्लाह के लेंस से देखेंगी ना आप, तो आपको अपने अंदर कमी नहीं दिखेगी, आपको अंदर लगेगा कि मेरा अल्लाह मुझसे किन किन बातों पे मोहब्बत कर सकता है, तो मैं वो बातें करूं। तो जब आप वो बातें करेंगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। फिर आपको किसी दूसरे की गीबत या किसी को गिराने या इंसल्ट या ह्यूमिलिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी खुद को फील गुड करवाने के लिए। ओके, इसीलिए देखिए कितनी इंटरकनेक्टेड है इस्लाम की हर बात, बारीकी में देखेंगे तो कितनी छोटी छोटी बातें इंटरकनेक्टेड है ना, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे। इस्लाम एक ऐसा समंदर है, जितना आप डूबेंगे ना यू जस्ट फॉल इन लव। मतलब मोहब्बत ही मोहब्बत हो जाएगी, मतलब अल्लाह से भी, अल्लाह के रसूल से भी, और इतनी खूबसूरत हयात जिंदगी, मतलब वे ऑफ लाइफ, अमेजिंग वे ऑफ लाइफ। तो उन्होंने कोई डायलॉग नहीं मारा, सिर्फ उन शख्स जो सहाबी थे ना, जो जवान थे, उनका चेहरा उधर करवा दिया। ना ही औरत से डांटा कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुम्हारा चेहरा नकाब में नहीं है, या तुम्हारा नकाब नीचे क्यों है। मैं यही आपको बता रही हूँ, सही इस्लाम ये होता है। अपनी डेफिनेशन इंशाल्लाह हम सही करेंगे ना, और सही इस्लाम फॉलो करेंगे ना, तो पर्सनैलिटी वाइज इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान अल्लाह फिर वो कवि मोमिन हमें बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअल में होता क्या है कि व्हेन अ मैन, अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन एक दूसरे को जब देखते हैं ना, मतलब अकेले रहते हैं, ठीक है, तो जो शैतान जो होता है ना, वो इफेक्ट करने का बहुत उसमें डर रहता है। इसीलिए बार बार मना करते हैं कि मतलब
इसलिए बार-बार जो कहते हैं ना कि डीएम्स में अकेले में बात मत करो, कि अरे यार कुछ भी नहीं, नॉर्मल बात तो हम कर रहे हैं। तो बात यही होती है, जो बरसीसा वाला किस्सा था ना, नॉर्मल होता है स्टार्टिंग में, फिर थोड़े दिन में कुछ और, फिर थोड़े दिन में कुछ और, फिर थोड़े दिन में, फिर हर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, एंड दैट्स अ प्रूवन थिंग। मतलब कोई कहे ना कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तो बेटा ऐसा है नहीं, ये प्रूवन ही है। तो हम कहेंगे आसमान से उतरे फरिश्ते तो हैं नहीं, हम इंसान हैं, बनाए तो उसी मिट्टी से, उन्हीं डिज़ायर्स और उन्हीं नीड्स के साथ। तो इसीलिए उस रास्ते पे ही ना जाएँ, जहाँ से फिसलने का डर हो। तो इसलिए यहाँ पे देखने को ही मना कर दिया कि जब आप देखो ही मत, तो आपके दिल में वसवसे ही नहीं आएंगे, कि शैतान कुछ डाल ही नहीं पाएगा। ठीक है। एंड फाइनली अल्लाह सुब्हान तआला ने जो रिलेशनशिप्स है ना हमारी सोसाइटी में इतने ऑनरेबल वे में रखे हैं ना, सुभान अल्लाह, कि जब एक आदमी आपको आपके टैलेंट के लिए हायर करेगा ना, तो अब उसे कोई मतलब नहीं होगा कि आप क्या दिख रही हैं क्या नहीं दिख रही हैं। तो आपके रिश्ते में, आपके वर्क प्लेस में वो एक ऑनर बना रहेगा, एक 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 प्लेस ऑफ ऑनर रहेगा, एक इज्जत का मुकाम रहेगा, एक एहतराम रहेगा लोगों के बीच में। ठीक है। उस एहतराम के बेसिस पे ही सारे काम होंगे, उस इज्जत और डायलॉग्स और कम्युनिकेशन में एहतराम होगा, उस कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी, और अल्लाह के लिए सब जब दोनों काम करेंगे, तो ऐसे फिर इंस्टीट्यूशंस फलते हैं, ऐसे वर्क प्लेस भी फूलते हैं, फिर अल्लाह उनको और नवाजते हैं, गनी बनाते हैं और बरकत देते हैं रिस्क में भी, और उन चीज़ों को भी बहुत बढ़ाते हैं अल्लाह फिर, क्योंकि अल्लाह के हिसाब से चीज़ें हो रही होती हैं। तो इस्लामिक जो सोशल सिस्टम है ना, वो एंश्योर करता है कि जो वुमेन जो है ना, वो अपनी स्किल्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो जज करी जाए, अपने तकवे के ऊपर, मतलब उसको काम दिया जाए, या तकवे के बेसिस पे उसको जो है ना तारीफ की जाए। जिससे हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी, तो किसी का भी हमें वो नहीं मिलता है कि कौन कितनी ब्यूटीफुल, किसके बाल सबसे लंबे, किसके सबसे छोटे, किसके ब्लॉन्ड और किसकी स्किन कलर क्या। जो नॉर्मली ये आता है कि वो बहुत सखी थी, वो बहुत रोज़ा रखने वाला, एक वाइफ के लिए आता है कि वो बहुत ज़्यादा, मतलब चैरिटी करती थी। एक वाइफ के लिए आता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना इबादत करती थी। एक के लिए आता है कि वो बहुत रोज़े रखती थी। एक के लिए आता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, तो वो सिखाती थी लोगों को। तो ये इस जो देखो, इस्लाम में हमेशा एनकरेज क्वालिटीज़ को किया गया है, कभी भी ब्यूटी को एनकरेज नहीं किया गया। तो इस तरीके से जो इस्लाम है ना, मेल और फीमेल के रिलेशनशिप्स को ना डिफाइन कर रखा है क्लियर बाउंड्रीज के हिसाब से। बाउंड्रीज के साथ करिए, आप चांद पे भी जाइए, आप एस्ट्रोनॉट भी बनिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। ठीक है। इस्लाम आपको कहीं से भी बाउंड नहीं करता है। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप बिजनेस वूमन हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, अल्लाह विल नेवर स्टॉप यू। बल्कि अल्लाह तो एनकरेज करते हैं कि मतलब करो बेटा, जो आपको करना है करो, जो पढ़ना है पढ़ो, जैसे रहना है रहो। ये बाउंड्रीज अल्लाह ने क्यों बनाई है? ताकि एज अ वुमेन हम खुद को प्रोटेक्ट करें। देखिए, आप जब खुद को प्रोटेक्ट करेंगी, तो इससे क्या होगा, जैसे कवर आपने करा, तो अब कितनी श्योरिटी हो गई कि अब आपको, जब आप पूरा कवर करेंगी ना बच्चा, आपको, हमें लग रहा है कि मतलब यार ये बहुत हमारे लिए उलझन की बात है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसका देखिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। जब आप कवर करेंगे और फिर बाहर निकलेंगे, अब आप स्टूडेंट हैं या वर्क प्लेस पे हैं, तो अब कोई भी बंदा जो आपको पसंद करेगा ना यहाँ पे, वो क्यों पसंद करेगा? आपकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, है ना? अब उसे पता ही नहीं कि आप दिखती कैसे हैं, तो आपको आपसे इम्प्रेस क्यों हो रहा है? वो आपकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे, आपकी स्किल को देख के, आपके अच्छे कैरेक्टर को देख के इम्प्रेस हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर उसको आप पे क्रश भी हुआ ना, तो किस वजह से होगा? आपकी क्वालिटीज पे क्रश होगा, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे क्रश नहीं होगा। तो इसके लॉन्ग लास्टिंग चांसेस ज़्यादा है ना, कि वो आपको अब घुमाने की टेंशन में नहीं होगा। वो सोचेगा इतने अच्छे कैरेक्टर की लड़की है और वो अच्छा मोमिन होगा, तो ये सोचेगा ना कि हाँ, बेस्ट तो वही है जो कैरेक्टर में अच्छी लड़की होती है। तो हाँ, तो वो आपको फिर शादी के इससे सोचेगा, वो टाइम पास करने के लिए नहीं सोचेगा। और मैं ये सब बात आपसे क्यों कर रही होती हूँ, क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल सी लाइफ है। मैं आपको पुराने किस्से सुना के मैं ये नहीं कह सकती कि बेटा ये तो होता ही नहीं है। बेटा ये होता है, ठीक है, ये होता है, और मैं इसलिए हमेशा इस बारे में बात करूंगी। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि आपको किसी पे क्रश होगा या किसी को आप पे क्रश होगा। बट हम ये पढ़ ही इसलिए रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि इसको रेगुलेट कैसे करना होता है, जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो उसको डील कैसे करना होता है। ठीक है। और बेस्ट तरीका क्या है, अपने आप को बचना कैसे है। इसलिए इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है लड़कों पे, मर्दों पे, कि उनकी आदत लग जाए आपको उनका एडिक्शन होने लगे, उनकी बातों का एडिक्शन होने लगे, कि फिर वो अपनी बातें आपसे मनवाने लगेंगे और आप वो करने भी लगेंगे, जो पहले भी हमने पढ़ा था, जब इमोशनली हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो अल्लाह हमको इन सब, देखो अल्लाह कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह इन सब चीज़ों से हमें निकालना चाह रहे हैं कि जब मैं कवर हूँ तो किसी को पता ही नहीं कि मेरे अपीयरेंस में कैसी हूँ, तो वो क्या, वो मेरी बातों से अट्रैक्ट होगा या फिर मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरी अच्छी क्वालिटीज़ पे अट्रैक्ट होगा। जब अच्छी क्वालिटीज़ पे अट्रैक्ट होगा तो उसका मकसद कुछ और होगा फिर, क्योंकि अब तो मैं उसके लिए टाइम पास बची नहीं, क्योंकि वो मुझे देख ही नहीं सकता है, मैं उसको एंटरटेन ही नहीं कर रही उस हिसाब से। तो ये इन चीज़ों के बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं जो अल्लाह ने हमें रूलिंग बताई है ना। वो हमें लगता है कि छोटी मोटी ऐवे नहीं है, हर चीज़ बहुत डीप रूटेड है। इसके साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। तो एंड इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। और जब इस्लामिक सोसाइटी होती है ना, तो हमें ना अपनी फेमिनाइन चार्म्स दिखा दिखा के लोगों को लुभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आज ये नहीं होता
कि ना जो वुमेन सोचती है कि कोई मुझे सेक्सी बोले या मुझे हॉट बोले तो उसमें उसको अपनी तारीफ लगती है। बट कैन यू इवन इमेजिन कि एक औरत की वैल्यू बस इसलिए हो रही है कि उसका फिगर कितना अच्छा है या उसकी बॉडी के कर्व्स कितने अच्छे हैं। आई मीन व्हाट इज दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डिग्रेडेशन। मतलब मोरल वाइज सबसे डिग्रेड है। बट औरतें क्या कर रही हैं, पैसे के लिए वो भी कर रही हैं और वो यही समझ रही हैं कि हम इसमें बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बट क्या अच्छा काम है कि आप आई कैंडी बने हुए, एवरीवन इज कमिंग जस्ट टू लुक एट योर बॉडी। ठीक है, तो आजकल के सिस्टम में इसको इतना कॉमन कर दिया है कि मतलब है ना, बुरे को बुरा भी, इफ यू कॉलिंग अ स्पेड ना, तो आपको बोलेंगे कि ओहो आए बड़े और ये और वो। बट लेट इट बी, बोलने दो जिसको जो बोलना है। हम यहाँ पे सब्र करेंगे लेकिन बोलेंगे हक। मतलब कोई हमें ताना मारेगा ना कि तुम ज्यादा इतरारी हो, तो हम सुन लेंगे वो, हम सब्र करेंगे, क्योंकि यहाँ पे होगा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। यहाँ पे ऐसे सब्र करना रखा अल्लाह है, क्योंकि हमें बोलना तब भी हक ही है। हम अपनी वजह से नहीं कहेंगे कि हाँ यार तुम सब मेरी क्योंकि इतना पीयर प्रेशर डाल रहे हो और मतलब मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हो, तो हाँ तुम ही सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो, मतलब ये लड़कियां जो बॉडी अपना शो कर रही हैं ये सही कर रही हैं। नहीं, मैं तो नहीं बोल रही कि वो सही है, क्योंकि वो सही नहीं है, मुझे नहीं लगता सही है, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं लग रहा मुझे सही। मतलब अपने स्टैंड पे क्लियर रहो, स्टैंड रहो, मतलब स्टैंड लो। और ज्यादा अगर एक्सप्लेन नहीं भी कर सकते तब भी बोलो कि ठीक है, लेकिन आई एम नॉट कन्विंस्ड विद योर रीजंस। आई एम ऑन माई स्टैंड, स्टिल आई एम ऑन माई स्टैंड। मतलब क्लियर कट रखो अपनी बाउंड्रीज। समझाना ना भी आए ना, तब भी बोलो कि मतलब मेरी बाउंड्रीज लेकिन क्लियर कट है, मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर कट है। आई एम एन ओपिनियटेड वुमेन, आई हैव सम ओपिनियन एंड माई ओपिनियन आर नॉट मैन मेड। इंसान के बनाए हुए ओपिनियंस पे मैं नहीं चलती हूँ, मैं अल्लाह डिवाइन ओपिनियंस पे चलती हूँ। सो एंड ऑफ द डिस्कशन, खत्म बात। मुस्लिम्स के साथ तो यहीं पे आप जीत जाओगे कि मैं डिवाइन ओपिनियंस पे चल रही हूँ, इंसानों के ओपिनियंस पे मुझे नहीं चलना है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वुमेन को अल्लाह सुब्हान तआला ने उसकी फेमिनिटी के साथ कुछ मतलब खिलवाड़ नहीं करने दिया, तो अब उसकी जॉब भी एफिशिएंटली होगी, क्योंकि अब वो फ्रीली जॉब कर सकती होगी। ठीक है ना, उसको अब एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर नहीं बनेगी। उसकी जो डिग्रेडेशन जब इस्लामिक सिस्टम होगा ना, तो औरत की ऐसे इज्जत बनेगी। क्यों? क्योंकि अब उसको ना किसी भी एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ इसलिए नहीं आना होगा क्योंकि वो ब्यूटीफुल वुमेन है, दिखने में अच्छी है, मतलब अपीयरेंस वाइज अच्छी है, तो उसको नहीं, उसकी स्किल और उसकी इंटेलिजेंस और उसकी थिंकिंग और उसके कैरेक्टर जो होंगे ना, वो उसको वैल्यूएबल बनाएंगे। तो फिर हर औरत क्या चाहेगी, ऐसी बनना चाहेगी, क्योंकि मर्दों में भी आम हो जाएगा कि ऐसी औरत को पसंद करो, और औरतों में भी आम हो जाएगा कि ऐसी औरत ही अच्छी होती है। तो फिर हर लोग अपने कैरेक्टर को ना इनहेंस करने में लगे रहेंगे। ओके, तो अभी लेकिन हमारा कनेक्शन, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला से सोसाइटी वाइज अभी चीज़ें ऐसी नहीं चल रही होती, तो हम लोगों पे डबल जिम्मेदारी है। पीपल माइट नॉट प्रेज यू, पीपल माइट नॉट लाइक यू द वे यू आर ओबेइंग। मतलब अल्लाह सुब्हान ताला को जब ओबे करने जाएंगे आप, तो हो सकता है कि हमें ना उतना सपोर्ट ना मिले, बट हो सकता है कि सपोर्ट मिल भी जाए। बट एक चीज़ फॉर श्योर है कि अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इसको आप याद रखना, आपका रिवॉर्ड जन्नत में है उस चीज़ का, और अल्लाह ने चाहा तो शायद दुनिया में भी इसका रिवॉर्ड मिले। मतलब अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह दुनिया में भी रिवॉर्ड दे, अल्लाह आखिरत में भी रिवॉर्ड दे। बट मेन थिंग है कि हमें हमारे रास्ते पे चलते रहना है इंशाल्लाह। उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है दीन के साथ। और गलती हो जाए तो वापस अल्लाह के पास वापस आने में देर भी नहीं करनी है। वी शुड नॉट मतलब टेक टाइम टू कम बैक टू अल्लाह सुब्हान ताला। एक ग्रियर करके जो राइटर है ये, ठीक है, इसने जो बुक लिखी है, इसमें वो यही बता रहा है कि जब मैं एक वुमेन को देख रहा हूँ जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड से निकल चुकी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेल अटेंशन के लिए जी ही नहीं रही है। आप सोचे मतलब औरतों की सोसाइटी में कितनी बुरी हालत है कि वो आदमियों की अटेंशन पाने के लिए किस हद तक जा सकती है, मतलब सब कुछ करने को तैयार होती हैं वो। जब जब एक वुमेन एक मेल डिजायर्स को सेटिस्फाई करने की अपनी जो एक अननोन कंपटीशन से खुद को निकाल लेती है ना, तो शी बिकम द बेस्ट वुमेन। मतलब ऐसे वुमेन ऑनरेबल वुमेन बन जाती है, वो बहुत रेस्पेक्टेड वुमेन बन जाती है, क्योंकि अब वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि ये मैन मुझे क्या कह रहा है। अपनी आइडेंटिटी और सोशल स्टेटस के लिए ना उसको एक बहुत ब्यूटीफुल या बहुत ही ज़्यादा अपीयरेंस वाइज गुड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने आप में एक कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी में रहते हुए, अपने रब के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हुए जब अपनी लाइफ जीती है ना, तो चाहे ज़ाहिरी तौर पे आपको उसके पास कमियां दिखें कि अरे इस बेचारी की शादी नहीं हो रही, हमें लग रहा है कि बेचारी की शादी नहीं हो रही, हमें लग रहा है कि उस बेचारी के पास पैसे नहीं हैं, हमें लग रहा है कि मतलब कुछ भी हो सकता है जो हमें दिख रहा है, बट रियल में उसकी लाइफ में कंटेंटमेंट होता है। जब मेन पिलर आपका अल्लाह होता है ना, तो बेटा हर चीज़ तो जन्नत में मिल जाएगी ना। मेन तो हम यहाँ पे टेस्ट के लिए आए हैं ना। किसी को अल्लाह दे के आजमाते हैं, किसी को अल्लाह लेके आजमाते हैं। तो सबको सब कुछ नहीं मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ मिल भी जाएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, मर ही जाएंगे ना एक दिन। और कुछ नहीं भी मिला तो भी क्या हो जाएगा, तब भी एक दिन मर जाएंगे ना।
राइट? 100 साल 1000 साल तो कोई ज़िंदा नहीं रहेगा, राइट? तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो जन्नत वाला जो डिज़ायर है ना वो आग जलनी चाहिए। जन्नत ड्रीम है तो वो मिलना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे एम्स हैं ना वो हम क्लियर कट रखें। अल्लाह जितनी ज़िंदगी दे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। जो मिल जाए शुक्र अदा करें, जो ना मिले अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करें। वी नेवर नो क्योंकि अल्लाह दे के भी आज़माता है, अल्लाह लेके भी आज़माता है। तो इसी के साथ बस सेंटर पिलर अल्लाह रहे, बस ये ना भूलें आप। तो इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाक